हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम है स्टार्ट है। और अभी मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। तो टाइम यहाँ पे शायद से 7 की 7:30 हो रहे थे। और आज है सैटरडे, तो आरव की छुट्टी है। पिछले सैटरडे वो स्कूल गया था क्योंकि उसका कुछ फंक्शन था उसकी तैयारी के लिए, लेकिन आज मैम ने मना किया है कि आज स्कूल नहीं आएगा। तो उसने कहा कि चलो आज छुट्टी है तो मम्मी मेरे लिए आज पनीर के पराठे बना दो। तो मैं कल लेकर आ गई थी पनीर। और दिन जो है बहुत अच्छा खिला हुआ, मतलब सुबह के टाइम पे ना अब थोड़ा सा ठंडा जैसा हो गया है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा धूप है। मतलब सुहावना मौसम है, लेकिन धूप गर्मी तो बहुत ज़्यादा है दिन के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने जो पनीर है उसको ग्रेट कर दिया है। और ये जो मिर्ची मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे घर की मिर्च है। मैंने कुछ दिन पहले तोड़ के ये टिफ़िन में रखी थी, आरव को मिला था स्कूल से टिफ़िन। तो इसमें रखती हूँ मैं टिशू के साथ, तो काफ़ी दिन तक ना फ्रेश रहती है। तो मैं वहीं उसी में रख देती हूँ तोड़ के, और फिर जब यूज़ करना हो निकालती हूँ। और देखिए कितनी हरी हरी मिर्च थी, अगर इनको बाहर रखो तो ये लाल हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ प्याज जो है वो इसमें डाल दिया है, और साथ ही जो हरी मिर्ची थी वो डाल दी है। तो मैंने बिल्कुल बारीक काटे ताकि हरफ को ना दिखे, लेकिन बच्चे ना निकाल ही देते हैं। आपको पता है हरी जो भी चीज़ रहती है ना, वो छाँट छाँट के निकाल देते हैं। लेकिन घर की मिर्चें अच्छी है। और इसे मैंने धनिया जो कट करके रखा हुआ था वो भी डाल दिया है, और साथ में नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, चाट मसाला, ये सब डाल के और सारे मिक्सचर को मैं मिला दूँगी बहुत बढ़िया तरीके से। तो बारी आ गई है पराठा बनाने की। तो आरव को मैंने उठा दिया, जब तक वो ब्रश वगैरह करता है तो उसके लिए गर्मा गर्म पराठा घी वाला बना दूंगी, क्योंकि उसे घी के साथ पराठे पसंद है। और मम्मी और मेरे हस्बैंड वॉक से आ गए हैं। वो डेली जाते हैं सुबह और शाम को वॉक पे। और हर्षिता भी सो रखी है, लेकिन जब स्कूल के लिए रेडी हो जाता है आरव निकलने वाला, तब हर्षिता उठ जाती है। तो पराठा यहाँ पर डाल दिया है और इसको सेकेंगे। तो यहाँ पर मैं घर का जो घी है वही यूज़ कर रही हूँ। और बस जो दिनचर्या है यही है। सुबह का टाइम तो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, आपको पता ही है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं तो आदमी सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी होता है। सबसे पहले मैं नाश्ता ही बनाती हूँ उसके लिए, एंड देन बाकी काम मैं तब बाद में करती हूँ। तो सिर्फ अभी जो नाश्ता है वो उसी के लिए बनेगा, बाकी सब के लिए जब फ्रेश व्रेश हो जाएंगे तब बनेगा। और ये जो पराठे हैं गर्मा गर्म ही पसंद होते हैं ना, तो इसलिए पराठे हैं जो मैं तो साथ साथ गर्म गर्म में ही बनाऊँगी। तो आप भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 का। तो अभी मैं हेयर वॉश करके आई हूँ। और आज है सैटरडे शायद से, हाँ शायद से क्या बोलना, आज सैटरडे है। आरव की छुट्टी है क्योंकि उसकी सैटरडे को छुट्टी रहती है ज़्यादातर। और अभी पिछले सैटरडे तो वो स्कूल गया था क्योंकि उनके स्कूल में अभी फंक्शन है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए बुलाया था। लेकिन आज उसकी छुट्टी है। और ये पिंचेज ना अभी सो के उठी है, तो उसे मुँह कैसा कर रहा है वो। और इसके कल होंठ पे ना चोट लग गई थी, ये ना चल रही थी और ऐसे फिसला इसका हाथ, तो ये उसके ना होंठ पे लग गई थी। तो अब थोड़ा सा ठीक है। अभी तो चलना स्टार्ट किया है तो चोट तो लगेगी, है ना। तो अभी इसको मैं नहलाऊंगी। अभी सो के उठी ना, तो पता है ना बच्चे जब उठते हैं तो फिर माँ को ढूंढते हैं। तो ये मेरी गोदी में और चुपचाप है। और अभी खिली है धूप अच्छी सी, तो मैं ये जो गद्दे हैं इनको मैं आज धूप में रखूँगी, क्योंकि अभी बीच में आपको पता है बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, धूप वगैरह नहीं लगी गद्दों में, तकिए में। तो अभी 3-4 दिन से बहुत अच्छी धूप है, तो मैंने सोचा चलो गद्दों को धूप में रख देती हूँ। अच्छे अच्छे से हो जाएंगे, फिर फूले फूले हो जाते हैं। और जैसे डेली जैसे हम सोते हैं इसमें, तो ये बैठ जाते हैं ना, फिर जैसे धूप में रखो तो हाँ तो वो उठ जाते हैं। और अभी थोड़े से कपड़े भी वॉश करने, नहा के आई हूँ मैं। आरव गया नहाने के लिए। और थोड़ा सा मैंने उसको पढ़ाया था, मतलब ट्यूशन वगैरह काम कराया था, तो शाम को जाएगा ट्यूशन। और अभी मैं कपड़ों की तय करूँ जो कल के वॉश किए थे ना, राखी के दिन के, उस दिन के कपड़े थे तो कल धोए थे मैंने, और सब रखे हुए हैं, अभी ताई नहीं की। तो चलते हैं कपड़ों की ताई करने के लिए। फिर हर्षिता नहाई नहीं करेगी ना हर्षिता। और हर्षिता का अभी बर्थडे भी आने वाला है ना। चलिए फिर। तो मैं यहाँ पे कपड़ों की ताई कर रही हूँ और हर्षिता मेरे साथ है, और मुझे देखने पे लगी हुई है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो काफ़ी एग्ज़र्व करती हूँ हर चीज़ को कि हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम बच्चों के ना सीखने का टाइम रहता है, तो हर चीज़ जो हम बोलते हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। भले ही वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो समझ ज़रूर जाते हैं कि हम क्या उन्हें कहना चाह रहे हैं। और उनके रिएक्शन भी कुछ अलग अलग टाइप के रहते हैं, जो सिर्फ एक मम्मी जो माँ होती है वही जान सकती है कि हाँ मेरे बेटे को भूख लग रही है या उसको नहीं लग रही है, उसको सोना है।
जो भी सारी चीज़ें होती हैं। टाइम हो चुका है यहाँ पे 12:30 बजेगा और दाल मैंने चढ़ा दी है। अभी हल्के सीटी आई है इसमें। और अब मम्मी जा रही थी कहीं, तो अभी आई है मम्मी। और हर्षिता को नहला दिया मैंने, गद्दे जो है बाहर रख दिए। और आज लाइट बहुत आ रही जा रही है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और लाइट ना आ रही जा रही है। और आपको एक चीज़ बताती हूँ कि रक्षाबंधन के लिए मैंने बनाए थे चाट। चाट की तैयारी कर रखी थी, वो तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी, लेकिन मैंने कहा था जब सब आएंगे तो चाट बना के दूंगी। तो सब आ रहे जा रहे थे तो मैं उन्हें चाट देना ही भूल गई, बिल्कुल ध्यान से ये तरीका कि चाट भी देना उन्हें। और कल जब मैंने फ्रिज खोल के देखा तो वहाँ जो चाट की प्रिपरेशन कर रही थी वो सब ऐसी थी। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि मतलब मैंने किसी को चाट ही नहीं खिलाया, जो मैं इतना तैयारी कर रही थी। बनाया था मैंने, एक दिन पहले बनाया था, जब मेरा फ़ोन ख़राब होता ना मैं तब बनाया था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा था कि जब रक्षाबंधन के दिन मैं सर्व करूँगी तो आपको बता दूँगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो अभी मम्मी आई है, जब मतलब मम्मी आई अभी, कहीं जा रही थी ना, तो मैंने कहा चलो उनको बना के देती हूँ। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मैंने ये बनाया था। तो चलिए मैं प्लेट लगाती हूँ और आप भी देख लीजिए और आप भी इंजॉय कीजिए। तो ये है सौंठ की चटनी, इमली की चटनी है। और ये जो भल्ले बनाए रहते हैं हमने दाल के पकौड़ियाँ, तो इसको ना मैंने जो पानी होता है ना गर्म, उसमें डिप करके निचोड़ के ऐसे रखा होता है, ताकि फटाफट मतलब सर्व करने के लिए इजी रहता है। दही भी थी यहाँ फेंट फाट के रखी हुई थी, तो इसमें से कल आरब ने भी खाया था चाट, आज भी खाया था। तो ये मम्मी आई थी ना धूप से, तो मैंने कहा आपके लिए बना देती हूँ। और ये इसके ऊपर भुजिया नमकीन डालने के लिए, और पापड़ी है। तो बस ऐसे ही हो गया है, क्योंकि उस टाइम दीदी और जा रहे थे, फिर दूसरी दीदी मेरी आई थी, तो सबका आना जाना था, तो फिर हो नहीं पाया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब बना देते हैं। और मैं ना हरी चटनी के लिए धनिया धुनिया ला रखा था, लेकिन हरी चटनी मैंने बनाई नहीं। मैं सोचा उसी टाइम फ्रेश बनाऊँगी, लेकिन वो बनाए नहीं, तो वो भी रह गया ऐसी। तो अब धनिया पड़ा हो, लेकिन मम्मी ने कहा मुझे बिना चटनी के ही देता ऐसी। तो फ्रेंड चाट तो मैं बना रही हूँ, लेकिन जब मेरी दीदी ये ब्लॉग देखेगी ना, तो बोलेगी बेटे ये बनाया तो है लेकिन हमें खिलाया नहीं है, इतनी तैयारी करी। तो दीदी सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब भूल ही गई थी, बिल्कुल दिमाग से स्किप ही हो गया था कि ये सब चीज़ें भी मैंने बना के फ्रिज में रखी थी। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो मैं आपके लिए ज़रूर ये बनाऊँगी। सॉरी। तो यहाँ पे मैं जो चाट तैयार कर रही हूँ, तो जो ये दही भल्ले थे इनको मैंने अच्छे से क्रश करके इसमें डाल दिया है, प्लस जो पापड़ी थी उसको भी डाल दिया है, दही डाल दी है, चटनी डाल दी है। और देखिए कितना फर्स्ट क्लास लग रहा है। तो पापड़ी मैंने ला रखी थी, वो भी मैंने डाल दी है इसमें, और साथ ही इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और मिर्च, बाकी और कुछ नहीं डालेगा। बाकी मतलब एक भुना हुआ जीरा होता है वो भी डाला है, बस और कुछ नहीं डालेगा इसमें, हल्दी वगैरह नहीं डलती है। और जैसे इसमें हम फ्रूट में अनार डाल सकते हैं, या फिर मैंने भुजिया नमकीन है वो रखी, क्योंकि अनार नहीं थे तो मैंने भुजिया नमकीन रखी, तो उससे क्रंचीनेस बहुत अच्छा आता है, कर्च कर्च वाला, तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने भुजिया नमकीन डाली है। मतलब अगर कोई नहीं खाना चाहता वो नहीं डाल सकता, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसको अच्छे से गार्निश करके ये रेडी कर दी प्लेट मम्मी के लिए। तो इसको लेके जा रही हूँ मम्मी के पास, और मम्मी से पूछते हैं उनका रिएक्शन, क्योंकि मम्मी ने कल नहीं खाया था, तो आज मम्मी अभी आई धूप से, तो मम्मी ने कहा चल दे दे फिर। और आरफ ने हमने तो एक एक बार खा लिया था, तो चलते फिर मम्मी के पास। तो चाट की थाली मैंने तैयार कर दी, मम्मी को देने जा रही हूँ, और मम्मी से पूछूंगी कैसा बनाया, उनका रिएक्शन पूछते हैं। और बिंदी मेरी जो है ना, मेरा ध्यान गया अभी कि बिंदी उतर चुकी है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो बिंदी टिकी नहीं रही है। चलो छोड़ो, लेके चलते हैं चाट। डालो, ये दादी के साथ यहाँ बैठी, इसे नीचे उतारो। दादी से पूछें कि चाट कैसा बना है। दादी बताइए कैसा बन रखा चाट। बहुत अच्छा के बताओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा हो रहा, चटपटा घर का ठीक लगता है ना। बहुत अच्छा है। चलो डालो, खा रही है अब चाट, इंजॉय कर रही है चाट है। ये बब्बा कैसा मुँह कर रही हो। तो यहाँ पे जो मैं अपना गद्दा बाहर लेके आ गई थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा कड़कड़ी थी, मतलब बहुत तेज़ धूप थी ना, तो मेरा गद्दा सूख जाएगा। और दूसरे में ना हर्षिता सो गई थी, तो फिर मैं एक ही लाई। वैसे मैं सुबह से सोच रहा था कि धूप तेज़ होगी ना, तो मैं फिर दोनों गद्दे बाहर सुखाऊंगी, लेकिन फिर मम्मी ने कहा एक डाल ले, फिर जब हर्षिता उठ जाएगी तो दूसरा भी डाल देना। मैंने कहा ठीक है। तो इसको ना खड़ा करने की कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी, मैं गेट पर खड़ा कर रही थी, इधर खड़ी थी, वो बार बार नीचे लटक जा रहा था, और वैसे इतना भारी गद्दा है। तो फिर मैंने उसे यहाँ पर बाउंड्री पर जो है उसको खड़ा कर दिया है, और जब हर्षिता उठ जाएगी तब दूसरा गद्दा जो है उसको भी मैं सुखाने डाल दूँगी बाहर। तो आज मैं जो बना रही हूँ कढ़ी बना रही हूँ, और घर की छाछ है मेरी, और उसमें मैं पकोड़े डाल रही हूँ, मूंग की पकौड़ी, जो मैंने कल स्प्राउट मूंग का जो चीला बनाया था
तो उसी मैटर को मैंने रखा हुआ था और उसी की मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही, मतलब वैसे भी मैंने खा ली है तो मैंने कहा चलो इसे मैं जो कढ़ी है उसमें भी डाल दूँगी, तो थोड़ा हट के ट्विस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल कढ़ी वो हमने बना दी है, मतलब जो भी प्याज व्याज डालते हैं वो डाल दिया है, और साथ में जो बेसन और जो छाछ है उसको मैंने घोल के डाल दिया है। ये दही की कढ़ी नहीं है, ये है छाछ की जो घर में बनाई हुई है। तो बस उसको मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा पकने दूंगी, और जब ये अच्छे से पक जाएगी तो उसके बाद मैं डालूंगी इसमें मूंग की दाल की पकौड़ी। तो इसके साथ ही मैं बनाती थोड़ी सी दाल, क्योंकि आरव के मुँह को कुछ पता नहीं होता, कभी कभी बोलता है कि मैं कड़ी नहीं खाता, कभी खा लेता है। तो मैंने थोड़ी सी दाल उसके लिए बनाई थी कि अगर बाई चांस वो कड़ी के लिए मना करे तो दाल खा ले। और यहाँ पे अच्छे से मेरी जो कड़ी है बॉयल हो चुकी है, क्योंकि कड़ी का ज़्यादा टेस्ट तभी आता है जो बहुत ज़्यादा खिट जाए, पक जाए। और सब मूँग की पकौड़ियाँ डाल दिए, तो आप ज़रूर ट्राई करना अपने घर में और बताना मुझे कैसी बनी है। फ्रेंड्स लंच हमारा हो गया है, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अभी तो मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने, क्योंकि ये सूट में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो पतला सूट कॉटन का, लेकिन इन चीज़ों में मतलब बहुत गर्मी से लगती है, तो मैं टी शर्ट और पजामे में ज़्यादा कंफर्टेबल मानती हूँ ना, तो इसलिए फिर उसी को डालूँगी। और कड़ी बहुत अच्छी होती है, और उसका जो मूँग की जो पकौड़ी है वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मेरे दो काम हो गए थे, कल चीला भी बन गया था उसके मैटर का, और साथ में कड़ी भी वो कड़ी में पकौड़ियाँ भी बन गई थी, तो मैंने अलग से कोई पकौड़ी नहीं बनाई। तो बस ये कि दो काम हो गए मेरे। और यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे घर बन रहा है ना, तो उसमें थोड़ा काम वगैरह चल रहा है, तो मशीनों की आवाज़ आती है, इसलिए मैं हर्षिता को दूसरे कमरे में सुलाती हूँ। तो बस आज की ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अभी हर्षिता ने भी खाना खा लिया, तो उसको मैं सुलाऊँगी और हम भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।